भारत रूस के साथ Su-57 डील करके पूरे वर्ल्ड मीडिया में इस वक्त छा चुका है। पूरे वर्ल्ड मीडिया की नजरें भारत और रूस की इस सबसे बड़ी ऐतिहासिक डील पर टिक चुकी हैं। इसके बाद से जहां एक तरफ भारत के प्रतिद्वंदी देश इसे अपने लिए सबसे बड़ा थ्रेट मान रहे हैं, तो वहीं भारत के सहयोगी देश Su-57 डील को भारत और उनके खुद के लिए भी बहुत बड़े सकारात्मक कदम के लिए देख रहे हैं। तो वहीं इस Su-57 डील के होने के साथ ही भारत और रूस के बीच इस वक्त लगातार जो द्विपक्षीय वार्ता चल रही है भारत और रूस के बीच, और साथ ही भारतीय डेलीगेट्स इस वक्त रूस में पहुंचे हुए हैं अपने रक्षा डील को लेकर के। और अब भारत के NSA अजीत डोभाल भी रूस की यात्रा पर जाने वाले हैं। इन खबरों ने पहले ही वर्ल्ड मीडिया का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर रखा है। तो वहीं अमेरिका और यूरोपियन यूनियन इन खबरों से लगातार बिलबिला रहे हैं। भारत एक के बाद एक अमेरिका और यूरोपियन यूनियन को तगड़े फटके दे रहा है। सबसे पहले तो भारत ने Su-57 डील रूस के साथ करके अमेरिका के F-35 को दरकिनार कर ट्रंप को ऐसा बड़ा झटका दिया है, जिसके बाद से ट्रंप बौखला उठे हैं। लेकिन जरा ठहरिए, ट्रंप को सहयोग देने वाले यूरोपियन यूनियन के सबसे बड़े देश फ्रांस को अब भारत ने वो झटका दिया है, जिसके बाद से फ्रांस को कई बिलियन डॉलर का लंबा चूना लग चुका है। और अब जो फ्रांस कभी अमेरिका की हाँ में हाँ मिला करके भारत के खिलाफ बयानबाजी पर उतर आया था, वह फ्रांस भारत के सामने घुटने टेक चुका है। दरअसल इस वक्त खबर सामने आ रही है कि भारत ने सीधे तौर पर फ्रांस के 26 राफेल M यानी कि मरीन फाइटर जेट डील को लेकर के बहुत बड़ा कदम उठा लिया है। और अब इस कदम की वजह से जो फ्रांस भारत को सोर्स कोड देने से इनकार कर रहा था, वह भारत के आगे घुटने टेक चुका है। लेकिन भारत ने आखिरकार पूरे यूरोपियन यूनियन और अमेरिका को खुद भी आईना दिखाने का काम किया है, और साथ साथ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऐसा थप्पड़ पड़ा है कि यह थप्पड़ और भी ज़्यादा अब घातक और ख़तरनाक भारत की तरफ से होने जा रहा है। क्योंकि अब जो फ्रांस अब तक अमेरिका की हाँ में हाँ मिलाना शुरू कर चुका था, वह फ्रांस अब उसको अक्ल आना शुरू हो चुकी है। वह फ्रांस अब अमेरिका का साथ छोड़ करके एक बार फिर से भारत की तरफ बढ़ना शुरू हो चुका है। लेकिन शायद अब उस फ्रांस को काफ़ी देर हो चुकी है, क्योंकि भारत ने सीधे तौर पर रूस के साथ ना सिर्फ Su-57 डील फाइनल की है, बल्कि भारत ने रूस के साथ Su-57 5th जनरेशन फाइटर जेट को अब अपनी नेवी के लिए भी फाइनल भारत लाने की तैयारी पूरी कर ली है। जी हाँ, इस वक्त खबर सामने आ रही है कि भारत ना सिर्फ Su-57 को भारत ला रहा है, बल्कि सीधे तौर पर भारत ने अब फ्रांस को जवाब देना भी बहुत उचित समझा है। क्या है इस वक्त पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट सामने आ रही है कि आखिर भारत के Su-57 डील लेने से क्यों फ्रांस बौखला उठा है? क्योंकि सीधे तौर पर भारत ने 26 मरीन फाइटर जेट जो राफेल थे उनकी डील कैंसिल करने को लेकर के जैसे ही कदम उठाने की बात की है, तो अब वह फ्रांस जो अब तक अपने सोर्स कोड को लेकर के भारत को लगातार लटकाने की कोशिश कर रहा था, वही फ्रांस अचानक से भारत को सोर्स कोड देने को तैयार हो उठा है। लेकिन अब शायद देर हो चुकी है। क्या किया है भारत ने इसको लेकर के, साथ ही इस वक्त क्या बड़ी अपडेट सामने आ रही है फ्रांस की तरफ से, और फाइनली भारत से Su-57 जो मरीन रूस से आने वाले हैं उस पर भी बहुत बड़ी अपडेट अब निकल करके आ चुकी है। बताएंगे आपको इस वीडियो में, तो चैनल पर बने रहे। वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि इससे जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। दोस्तों, भारत ने दरअसल Su-57 एयरफोर्स के लिए लगभग 42 की रूस के साथ सबसे बड़ी डील की है, जिसमें से रूस की तरफ से अब इसको लेकर के फर्दर प्रोग्रेसिव स्टेप आपने देख लिए हैं। किस कदर से रूस ने इस पर तत्परता दिखाते हुए Su-57 भारत भेजने का काम किया है। लेकिन ज़रा ठहरिए, भारत और रूस के बीच बातें अब यहीं तक सीमित नहीं रह गई हैं। भारत ने रूस के साथ एक और बहुत बड़ी डील साइन कर ली है, और यह डील कुछ और नहीं बल्कि Su-57 के ही मरीन वेरिएंट यानी कि नेवी के लिए इस्तेमाल होने वाले फाइटर जेट को लेकर के भारत ने कर ली है।
दरअसल एयरफोर्स को लेकर के जो SU-57 है उससे कहीं ज़्यादा घातक हैं SU-57 वो जो मरीन होने जा रहे हैं, यानी कि जिनके वेरिएंट एयरफोर्स के नहीं बल्कि नेवी के लिए तैयार किए गए हैं। और अब इसको लेकर के भारत जब फाइनली बड़ा स्टेप लिया है तो अब इसका फटका उन यूरोपियन देशों को लगना शुरू हो चुका है जो अब तक ये मान रहे थे कि भारत के पास उनके राफेल M फाइटर जेट को लेने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। दरअसल भारत ने ना सिर्फ उनको यह बता दिया है कि भारत के पास ऑप्शन की कमी नहीं है, बल्कि भारत ने सीधे तौर पर फ्रांस को कई बिलियन डॉलर का चूना लगाने की अपनी तैयारी पूरी कर ली है। आपको बता दें कि भारत ने राफेल M डील को लगभग कैंसिल करने का एक बहुत बड़ा फैसला इस वक्त लिया है। और अब जैसे ही इस बात की खबर फ्रांस को लग चुकी है तो फ्रांस इस बात से पूरी तरीके से बौखला उठा है। जो फ्रांस अब तक अमेरिका की गोद में बैठ कर के अमेरिका के हाँ में हाँ और उसकी ना में ना मिला रहा था, वह फ्रांस अब भारत को लेकर के लिबरल होता दिखाई दे रहा है। वही फ्रांस अब अपनी डील के टूटने के डर से बहुत बड़े स्टेप लेने की बात कर रहा है। वो चाह रहा है कि अब भारत एक बार फिर से उसके साथ बेहतर रिश्तों की नई शुरुआत करे। ऐसा क्यों हम कह रहे हैं, चलिए बताते हैं। दरअसल जब भारत और पाकिस्तान के बीच कॉन्फ्लिक्ट का दौर चल रहा था उस बीच आपने खूब खबरें सुनी थी कि भारत ने राफेल, अपने सुखोई और अपने तेजस से पाकिस्तान की सीमा में घुसे बगैर पाकिस्तान के कई ठिकानों को तबाह किया था। और उसी बीच जब पाकिस्तान की तरफ से रिटेलिएट करने के लिए यानी कि भारत के ऊपर जवाबी हमले की कार्रवाई की गई थी, उस बीच भारत ने फ्रांस से सबसे अहम बात रखी थी। दरअसल फ्रांस तब तक दावा कर रहा था कि भारत का बहुत अच्छा दोस्त है और भारत ने यही समझते हुए फ्रांस से 26 राफेल M की डील भी कर ली थी। हालांकि पहले ही 36 राफेल भारत ले चुका है, लेकिन उन 36 राफेल के लिए भारत को सोर्स कोड की ज़रूरत थी। दरअसल आपको बता दें कि भारत के जो इस वक्त हथियार हैं, जो मिसाइलें हैं, वो दुनिया में सबसे ताकतवर हैं, या यूं कह लीजिए कि भारत जिन वॉरहेड को अपने एयर डिफेंस सिस्टम में यूज़ करता है और भारत जिन वॉरहेड को अपने फाइटर जेट में यूज़ करता है वो दुनिया के सबसे ज़्यादा एडवांस हैं। और भारत चाह रहा था कि राफेल में भारत अपने वॉरहेड यानी कि अपनी अस्त्रा मिसाइल और अपने ग्लाइड बम को तैनात करके पाकिस्तान पर इसका इस्तेमाल कर सके, लेकिन फ्रांस ने उस वक्त भारत को सोर्स कोड देने से मना कर दिया है। दरअसल सोर्स कोड होता क्या है, आपको यूं समझ लीजिए मोटा मोटी कि सोर्स कोड किसी ब्लूप्रिंट की तरह होता है। ब्लूप्रिंट का मतलब किसी फाइटर जेट की इंटरनल जो संरचना है वो कैसी है और इसमें किस तरीके से मॉडिफिकेशन किया जा सकता है, साथ ही साथ उसके अपडेट जो उसमें सारी चीज़ें हैं उन चीज़ों को कैसे अपडेट और चेंज किया जा सकता है, यह सब कुछ सोर्स कोड के ज़रिए ही पॉसिबल होता है। लेकिन फ्रांस ने उस वक्त भारत को ये कहते हुए मना कर दिया था कि हम भारत को अपना सोर्स कोड नहीं दे सकते हैं, क्योंकि यह हमारी कई सालों की मेहनत है और इस मेहनत को अगर हम भारत को दे देते हैं तो भारत इन फ्यूचर दूसरे देशों को भी अपने वॉरहेड बेच सकेगा। और इस वजह से फ्रांस ने भारत को सोर्स कोड देने से साफ इनकार कर दिया। हालांकि उस वक्त स्थिति ऐसी बनी हुई थी कि भारत तत्काल रूप से फ्रांस को जवाब नहीं दे सकता था, क्योंकि भारत पाकिस्तान के साथ उस वक्त इंगेज था। लेकिन भारत ने उसी वक्त समझ लिया था कि उसे आगे भविष्य में क्या कदम उठाने हैं और उसे अपनी रक्षा और डिफेंस डील को किस तरफ असल में मोड़ना है। वह अमेरिका जो भारत के साथ दोस्ती का सबसे बड़ा दम भर रहा था, वो सीधे तौर पर पाकिस्तान की गोद में और पाकिस्तान के पास जा खड़ा हुआ था। इस बात से भी भारत को बहुत बड़ा झटका उस वक्त लगा था। लेकिन ज़रा ठहरिए, भारत यही नहीं रुका। भारत ने ठान लिया कि वह अब अमेरिका और यूरोपियन यूनियन को झटका देकर रहेगा और ऐसे ही यही किया भारत ने। जैसे ही यह सब कुछ ख़त्म हुआ, भारत ने उसके तुरंत बाद रूस के साथ SU-57 डील की, जहां पहले भारत अमेरिका के F-35 लेने की तैयारी कर रहा था। और भारत ने अपनी सुरक्षा और भविष्य को समझते हुए F-35 डील को सीधे तौर पर कैंसिल करते हुए रूस के साथ डील की।
वहीं भारत यही नहीं रुका, भारत ने ठाना कि वह अब फ्रांस को भी सबक सिखाएगा और इसलिए भारत ने राफेल एम फाइटर जेट की डील को कैंसिल करने का फैसला लिया है। और अब जैसे इस बात की भनक फ्रांस को लगी है करने जा रहा है और उसे $1 मिलियन का झटका भारत सीधे तौर पर देने जा रहा है, तो वह फ्रांस जो अमेरिका की हाँ में हाँ मिला रहा था, अब सीधे तौर पर भारत के पक्ष में उतर आया है। उस फ्रांस ने साफ किया है कि वह भारत को ना सिर्फ सोर्स कोड देगा, बल्कि इन फ्यूचर अगर भारत को अपने वॉरहेड को राफेल में लगाने में किसी तरीके की दिक्कत या गड़बड़ी महसूस होती है, तो वह इस टेक्नोलॉजी के साथ और साथ साथ अपने इंजीनियर्स को भारत भेज करके भारत के इस काम में मदद करने का आश्वासन तक दे डाला है। यानी कि अब तक सिर्फ जो अहम बात भारत ने रखी थी कि हमें सोर्स कोड सिर्फ दे दें, वह नहीं देने को तैयार था, लेकिन अब वही फ्रांस सोर्स कोड तो देने को तैयार ही है और साथ ही साथ भारतीय वॉरहेड को राफेल में लगाने के लिए आने वाली परेशानियों को निपटने के लिए भी आश्वासन दे रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब उसे पता चला है कि भारत रूस के साथ इस वक्त बड़ी डील कर रहा है। सबसे पहले तो भारत ने SU-57 डील किया और इसके बाद जब खबर आई कि भारत रूस के साथ मिलकर के SU-57 के ही द बेस्ट मरीन वर्जन को लेने जा रहा है, तो उसने सोचा कि इस डील से निकलने के बाद भारत वापस उसके हाथ नहीं लगने वाला है और इसलिए फ्रांस ने यह सारा कदम उठाया। लेकिन ज़रा ठहरिए, अब भारत इस डील से वापस नहीं होने वाला है। जी हाँ, आपको बता दें कि जहां फ्रांस का राफेल एम 4.5 जनरेशन अपग्रेडेड फाइटर जेट है, अपग्रेडेड यहां मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि 4.5 जनरेशन में भी लेटेस्ट है ये, यानी यूं कह लीजिए कि भारत के पास जो वर्तमान में राफेल है उससे भी लेटेस्ट वर्जन है जो राफेल का मरीन वर्जन भारत लेने जा रहा था। अब भारत ने इस बारे में एक बार फिर से विचार करते हुए रूस की तरफ कदम बढ़ाया है। दरअसल अब भारत 4.5 नहीं बल्कि फाइनल किया है कि अब 5th जनरेशन फाइटर जेट को ही फाइनली ना सिर्फ अपनी एयरफोर्स बल्कि अपनी मरीन के लिए भी, यानी कि अपनी नेवी के लिए भी इसे शामिल करेगा। और अब आप खूबी की बात करें तो इसकी खूबी सुन करके आप चौंक जाएंगे। दरअसल SU-57 तो जहां एयरफोर्स के लिए है, वहां SU-57M नेवी के लिए इस्तेमाल होने वाला है और इसकी खासियत सबसे बड़ी ये है कि यह उससे भी कहीं ज़्यादा स्टील्थ है और यह टेक ऑफ वर्टिकल करने में कैपेबल होने जा रहा है। अब आप कहेंगे वर्टिकल टेक ऑफ का क्या मतलब है? अगर हम बात करें कि अमेरिका के F-35 का आपने देखा होगा कई बार वह बिना रनवे पर रनवे पर चले हुए बिना सीधे हेलीकॉप्टर की तरह टेक ऑफ करते हुए आपने देखा होगा, कुछ वीडियोस देखी होंगी। और यही होता है वर्टिकल लिफ्ट, यानी कि सीधे तौर पर हेलीकॉप्टर की तरह लिफ्ट करना और फिर फाइटर जेट की तरह एकदम से उड़ान भर जाना। और यही खूबी होने जा रही है SU-57 के मरीन वेरिएंट में, जो कि इसे बहुत ही ज़्यादा एडवांस बना सकता है। दरअसल भारत के पास वर्तमान में 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, लेकिन भारत के पास अगर एयरक्राफ्ट कैरियर ना हो तब की कंडीशन क्या, मतलब सिर्फ 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। हालांकि ये 2 ही भारत के लिए बहुत ज़्यादा है, या यूं कह लीजिए इन सिर्फ 2 की मदद से ही भारत तबाही मचा सकता है, क्योंकि दुनिया के तमाम देशों के पास 2-3 से ज़्यादा नहीं है। चाहे किसी बड़े देश की बात आप कर लें, उनके पास बहुत ज़्यादा एडवांस एयरक्राफ्ट कैरियर किसी के पास नहीं है, लेकिन भारत के पास ऐसी वेसल्स ज़रूर हैं जहां पर हेलीकॉप्टर ईजिली लैंड कर सकता है। और अगर SU-57 को लिया जाता है तो भारत को अपने हज़ारों की तादाद में मौजूद जो इस वक्त पोत हैं, उनमें किसी भी समय भारत आसानी से SU-57 के मरीन वेरिएंट को उतार करके ऑपरेशन को अंजाम दे सकेगा। इन फ्यूचर भारत में अगर सीधी तौर पर बात किया जाए तो ना सिर्फ यह भारत की ऑपरेशनल रेंज को बढ़ाएगा, बल्कि भारत की नेवी की ताकत को कई गुना बढ़ाने का काम करेगा। और यही वजह है कि भारत ने अब राफेल की तरफ से सोचना छोड़ करके SU-57M पर फोकस कर लिया है। अब यह खबर कब तक आएगी कि फाइनल हो गई है यह डील, इस पर अभी तक कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन आपको बता दें कि जैसे ही भारत राफेल एम को छोड़ रहा है, इसके साथ ही अब एक बात तो साफ हो चुकी है कि अमेरिका और यूरोपियन यूनियन मिलकर के भारत और रूस पर कोई कड़े प्रतिबंध जड़ने की तैयारी ज़रूर कर रहे होंगे। लेकिन ज़रा रुकिए, इससे कोई बड़ा असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि भारत और रूस के बीच में जो डीलें हैं वो अपने उच्च स्तर पर ज़रूर हैं, लेकिन भारत की अमेरिका से भी कई सारी डील हैं। और अगर अमेरिका ऐसा करता है तो उसे बेहतर पता है कि भारत 1 मिनट नहीं लगाएगा उन डीलों से अपने आप को अलग करने में, और इससे फिर से अमेरिका को एक और बड़ा झटका लग जाएगा, जिसकी वजह से अमेरिका चाह कर भी भारत पर बहुत कड़े प्रतिबंध तो नहीं लगा सकता है।
ऐसा पहली बार नहीं है, ऐसा हम इससे पहले भी देख चुके हैं। अगर बात करें भारत के S-400 मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम की, जब रूस के साथ डील हुई थी तो अमेरिका ने उन सभी देशों पर प्रतिबंध चढ़ दिए थे जिन्होंने S-400 को रूस से खरीदा था। लेकिन अमेरिका की लिस्ट में सिर्फ एक देश ऐसा था जिस पर प्रतिबंध नहीं जड़े गए थे, वो था भारत। क्योंकि अमेरिका को बहुत अच्छे से पता है और अमेरिका बेहतर जानता है कि उसका हित और उसका प्रॉफिट सबसे ज़्यादा कहाँ है, और वह इस चीज़ को कभी भी नज़रअंदाज नहीं कर सकता है। हालांकि इस बार बातें जब बहुत उच्च लेवल की हो चुकी हैं रूस और भारत के बीच में, तो इससे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो क्रेडिट खाने वाले इंसान के रूप में जाने जा रहे हैं, वो तिलमिला ज़रूर उठे हैं। और अब देखना ये होगा कि क्या वो जो टैरिफ वार है वो भारत के साथ भी शुरू करेंगे। क्या वो टैरिफ वार में भारत के ऊपर और ज़्यादा टैरिफ लगाने की बात करेंगे, जैसा कि उन्होंने एप्पल कंपनी के ऊपर सीधे तौर पर 25% टैरिफ की बात की थी कि अगर भारत में आप कंपनी लगाएंगे तो हम आप पर 25% टैरिफ जड़ देंगे। हालांकि इसके बावजूद कोई फ़र्क नहीं पड़ा एप्पल कंपनी को और उसने भारत पर फिर भी इन्वेस्ट करने का पूरा फैसला ले रखा है। अब एक बात तो साफ हो चुकी है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को वहाँ के लोग ही सीरियसली नहीं ले रहे हैं, और यहाँ तो छोड़ दीजिए, वहाँ की उनकी जो संसद है वहाँ तक में लोग उन्हें सीरियसली नहीं ले रहे हैं। यह बात सबको पता ही है। खैर यह बात अलग है, लेकिन भारत के बीच यह डील जो हुई है ये सबसे अहम मुद्दा है इस वक्त। आपको क्या लगता है कि भारत ने बहुत सही निर्णय लिया है? क्या भारत को अगर इस वक्त फ्रांस की तरफ से उसका सोर्स कोड दिया जाता है तो क्या डील रखनी चाहिए, या फिर भारत को अब इस डील से किनारा कर ही लेना चाहिए? कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को फर्दर आगे के अपडेट के लिए ज़रूर दबा लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।